इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.6 कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। दो वृत्त दिए हुए हैं, यहां पे दो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, मान लीजिए ये A हो गया और ये B हो गया। दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा, मान लीजिए ये हमारे पास इनके केंद्र हैं, इसको हम O मान लेते हैं और O डैश मान लेते हैं। ठीक है, दो केंद्र हो गए। तो केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर समान कोण अंतरित करती है। ये रेखा क्या कोण बनाएगी, यहाँ पे OA O डैश, और B पे क्या बनाएगी OB O डैश। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है, दिया है क्या, वृत्त COR, मान लीजिए हमने इसका केंद्र O ले लिया, इसकी त्रिज्या R ले ली, तथा वृत्त CO डैश R डैश, इसकी त्रिज्या को हमने R डैश मान लिया। एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एंगल OA O डैश किसके बराबर होगा, OB O डैश के हमने सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए उपपत्ति क्या होगा, हमारे पास अब दो त्रिभुज लेते हैं हम, OA O डैश, त्रिभुज OA O डैश तथा त्रिभुज OB O डैश में दो त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहे हैं। तो OA किसके बराबर होगा, OB के, ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरे में O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सेम हो गया। इसके बाद हमारे पास O डैश दोनों में है, O डैश इज इक्वल टू O डैश, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ है तो कौन से नियम से, SSS, भुजा 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 नियम से त्रिभुज OA O डैश सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OB O डैश के, ये सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो सारे कोण और भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एंगल OA O डैश किसके बराबर हो जाएगा, OB O डैश के, CP CT से। यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं AB और CD समानांतर है, ध्यान दीजिए समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। ये हमारा वृत्त है, इसकी एक जो जीवा है AB 5 सेंटीमीटर की लंबाई है उसकी, मान लीजिए हमारे पास AB है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र के विपरीत तो एक इधर होगी, ये हमारे पास होगी 11 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया CD। AB और CD केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। यदि AB और CD के बीच की दूरी, ये हमारा केंद्र है O, AB और CD के बीच की दूरी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने मान लिया M और इसको हमने मान लिया N, तो MN की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको O को D से मिलाता ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, और O को B से मिलाऊंगा ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन,
वृत्त COR में हमें जीवा AB की लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, CD की लंबाई है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, AB व CD के बीच की जो दूरी है, बीच दूरी कितनी दी हुई है MN ले लिया हमने। MN हमेशा दूरी परपेंडिकुलर ही होती है। MN की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको x मान लें, मान लीजिए हमने OM को x ले लिया, तो ON हमारा क्या बचेगा 6 माइनस एक्स, टोटल हमारा 6 है, ये x होगा तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा। माना हमने क्या माना है कि OM इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो ON हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं किसी भी जीवा के ऊपर, वो उसको 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा MD जो होगा, MD कितना हो जाएगा 11/11 है हमारे पास, तो 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब, ये मैंने आधा क्यों लिया है कारण भी बता दिया। केंद्र से जीवा के ऊपर जब भी लंब डाला जाता है उसको क्या करेगा समद्विभाजित करेगा, तो 11 है, 11 का 11/2 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास BN हमारा क्या होगा, BN ये 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा सेम कारण हो गया। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज OMD में, त्रिभुज OMD में कोण M जो है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो OD स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। OD तो हमने निकालना ही है, वृत्त की त्रिज्या है, OM हमारा क्या हो गया x स्क्वायर प्लस MD हमारा कितना था 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा OD स्क्वायर। ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही हम कौन सी त्रिभुज लें, त्रिभुज ONB में, त्रिभुज ONB में हमारा कोण N क्या है 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या बनेगा OB स्क्वायर की वैल्यू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेते हैं OB स्क्वायर किसके इक्वल ON हमारा कितना हो गया 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये x लिया था, ये 6 माइनस एक्स हो गया था, प्लस BN हमारा कितना हो गया, BN हमारा हो गया 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये समीकरण नंबर 2 हो गई मेरी। OB एंड OD क्या है, इक्वल है। OB जो है वो OD के इक्वल है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और अगर ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर। यहाँ पे OB स्क्वायर है, यहाँ पे OD स्क्वायर है, तो 1 व 2 से ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 121 बटे कितना हो गया 11 का स्क्वायर 121/4। यहाँ पे किसके बराबर OB स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो A माइनस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2AB मतलब 12x, और प्लस 25 बटे कितना हो गया 4। ये इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। 12x माइनस का है तो इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, हमने 12x इधर ले लिया। यहाँ पे 36 प्लस 25/4 और ये 121/4 उधर जाके क्या बन गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कर रहे हैं। सो 12x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका सबका एलसीएम हो जाएगा 4, लघुत्तम 4 हो गया। 36 को 4 से गुणा करोगे 144 प्लस 25 माइनस
121 हो गया भाई। ठीक है, 12x बराबर है 140 प्लस 25 169। 169 में से आप 121 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 48 बटे 4, 4 से काटोगे 12। सो x की वैल्यू 12 बटे 12 कट के कितना हो गया 1 हो गया। मतलब हमारे पास x की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन x नहीं निकालना हमें तो त्रिज्या निकालनी है। अब त्रिज्या इसलिए रख दीजिए 1 में रखने पर x का मान 1 में रखने पर अगर हम इसमें रखेंगे तो x की जगह OD² जो है वो हमारे पास हो गया OD² बराबर है x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर 1 प्लस 121 बटे 4 लघुत्तम लेंगे 4 प्लस 121 125 बटे 4 हो गया। इसको हम कैसे कर सकते हैं OD² देखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 5 बटे 2 गुणा में 2। जब OD की वैल्यू आप निकालोगे OD वर्गमूल लोगे आप, अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो OD की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी वर्गमूल 5 गुणा में 5 गुणा में 5 बटे 4 गुणा में 4। 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा वर्गमूल 5। तो OD बराबर है 5 बटे 4 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या होगी हमारी 5 वर्गमूल 5 बटे 4। ठीक है, इनको अगर आगे आप सोल्व करो वर्गमूल 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको 5 बटे 4 से गुणा कर दीजिए। अगर इतना भी छोड़ेंगे तो ये भी आपका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।